दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं पर। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुण क्या होते हैं, ये दो चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, कुछ कवर किया था कि विद्युत बल रेखाएँ होती क्या हैं। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें पूरा डिटेल से उनको देखेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें हम दो चार्ज लेते हैं, एक प्लस आवेश, दूसरा माइनस आवेश। तो इससे पहले हम वैद्युत बल रेखाओं की आपको डेफिनेशन बता देते हैं कि वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश गति करता है। ठीक है, ऐसा हम उसको एज्यूम करते हैं। वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र का निरूपण वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अब इस थ्योरी को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि जैसा कि यहाँ पे एक हम प्लस आवेश लेते हैं और दूसरा हम माइनस आवेश लेते हैं। थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं ताकि समझ में आए। अब होगा क्या कि ये प्लस आवेश कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा और ये जो माइनस आवेश है ये भी कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा, लेकिन इस समय जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी दोनों की अलग अलग होगी। मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से दूर की ओर होती है इस तरीके से, और जो माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उसके अंदर की ओर होती है। तो इस तरीके से अगर इस पूरी रेखा को अगर मिला दिया जाए तो जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। अगर सारी बल रेखाएं अगर हम ऐसे खींचते हैं तो इस तरीके से बल रेखाएं आपको मिलती हैं, इस तरीके से। अगर ऐसा बहुत सारी बल रेखाएं अगर इसको खींचें तो ये काल्पनिक निष्कोण वक्र बनाती हैं, वक्राकार होती हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें दिख रहा होगा कि प्लस आवेश से विद्युत बल रेखा निकल रही हैं और माइनस आवेश में प्रवेश कर रही हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात उसमें ये बताया गया कि कोई भी बल रेखा पर अगर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए, मान लीजिए ये बहुत सारी बल रेखाएं हैं और अगर मैं बात करूं कि इस पर पॉइंट पर, इस जो पॉइंट है इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इन सबको हम डिफाइन करने के लिए हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर अगर बात करता हूँ तो इस पर एक हम स्पर्श रेखा ऐसी खींच देंगे तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आपकी निकल आएगी। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। इस पॉइंट पर अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी तो यहाँ पे हम एक ऐसी स्पर्श रेखा खींच देंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें मिल जाएगी। ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा बात करें तो ये इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इस पॉइंट पर ये है। तो दूसरा पॉइंट आपका कवर हो जाता है। तीसरा पॉइंट कि ये काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। और ये जो बल रेखाएं होती हैं इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे इन बल रेखाओं पर एक कोई आवेश या धनावेश गति कर रहा हो, ठीक है। अब देखिए, तो ये पॉइंट सारे समझ में आ जाने चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण पर। चलिए विद्युत बल रेखाओं के गुणों को समझते हैं कि उनके गुण क्या क्या होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट गुण है वो यही है कि ये प्लस आवेश से चलकर माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। तो ये फर्स्ट इनका जो
गुण है वो यही है कि प्लस से चलकर माइनस में प्रवेश करती हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। यदि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे एक वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है इसमें कि मान लीजिए एक बल रेखा आपकी ये है, ठीक है, और एक बल रेखा आपकी ये रही, तो कटान बिंदु हमारा ये हुआ। अब इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किस तरीके से खींची जा सकती हैं? एक तो ये खींच गई, तो एक डायरेक्शन तो आपकी ये हो गई, और दूसरी इस वाली बल रेखा पर ये डायरेक्शन हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की। तो एक चीज़ की दो दिशाएं कैसे हो सकती हैं? तो ये चीज़ बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट इनका बोलता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जो कि हमने ऊपर समझाया है, ठीक है ना, कि अगर कोई बल रेखा है और उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो हम उस पर क्या खींच देंगे? एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, वो हमें बताएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। चलिए इसका चौथा पॉइंट समझ लेते हैं। इसका जो चौथा पॉइंट है वो दोस्तों इस तरीके से है। वैद्युत बल रेखाएं जहां सघन होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहां पर विरल होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। चलिए थोड़ा ऊपर देख लेते हैं हम दोस्तों। अगर मैं बात करें कि वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से हैं, यहाँ से अगर देखा जाए तो वैद्युत बल रेखाएं इसका जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इनका इस एरिया में थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि सघन है। तो इस एरिया में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र थोड़ा, यानी कि जो वैद्युत बल रेखा विरल है कुछ, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं सघन होंगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, और जहाँ विद्युत बल रेखाएं विरल होंगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। चलिए इसको हम दोबारा से समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ विद्युत बल रेखा यहाँ पे इस तरीके से खींची, इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमने विद्युत बल रेखाएं खींची। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे दो पॉइंट देता हूँ, ए और एक बी पॉइंट, ये दो बी पॉइंट दिए, तो अगर मैं कहूँ कि ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी या फिर बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, तो जो विद्युत क्षेत्र ई होगा बी पर वो ज़्यादा होगा, किसके अकॉर्डिंग, किससे ज़्यादा होगा? ई ए, यानी कि ए पॉइंट पर कम होगा, बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ हमारे दिए गए जो नंबर है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बताएंगे आप लोग कि जो वीडियो में क्या कमी हो रही है, क्या सही हो रहा है, ये चीज़ मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे। और वीडियो को शेयर करते रहिए, सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचाना है। लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।